हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो हम जो भाई अपनी जो वीडियो थी जिसमें हम मध्य इतिहास काल के बारे में पढ़ रहे थे, मध्य इतिहास काल, ठीक है, मध्य इतिहास काल के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें भाई हमने जो महमूद गजनबी है उसके बारे में पढ़ा था। आई होप भाई आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। मध्य इतिहास काल के बारे में पढ़ा था और इसमें हमने जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कर लिए थे। तो चलो एक बार आपको महमूद गजनबी से थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ। तो भाई इसने हमारे 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया भाई? 17 बार आक्रमण किया। और सबसे इसका नाम क्या रखा गया? मूर्ति भंजक बुनसिकन। और इसने 1001 में हमारे ऊपर आक्रमण किया। वो किसके बीच भाई? वह हिंद का युद्ध कहलाया जो जयपाल के विरुद्ध था। जो इसका इम्पोर्टेंट माना जाता है वो 1025 माना जाता है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। फिर क्या था भाई? और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के बाद इसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया और इसका जो पुनर्निर्माण है वो भीमदेव प्रथम द्वारा कराया गया था। 1026 में भाई इसने जाटों के विरुद्ध विद्रोह किया। और क्या था? किताबुल हिंद जो थी अल बरूनी ने अरबी भाषा में लिखी थी। उत्बी और तहाब जो बहाकी थे इसके साथ आए थे, ठीक है। तो भाई कल वाली वीडियो में एक बार देख लेना आप इसको कंप्लीट। आज हम जो मोहम्मद गोरी है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, ठीक है। मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे आज हम। हमारा टॉपिक मोहम्मद गोरी के बारे में है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसने 1175 में भारत पर आक्रमण किया। किस किस के बीच? भीम गोरी और भीम द्वितीय और गोरी के बीच अहिलवाड़ का युद्ध, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले 1175 में भारत पर आक्रमण, ठीक है। किस पर आक्रमण भाई? भारत पर आक्रमण। किस किस के बीच युद्ध हुआ? भीम द्वितीय वर्सेस किसके बीच भाई? गोरी के बीच, मोहम्मद गोरी के बीच। कौन जीता भाई? गोरी जो भीम द्वितीय है वो जीत गया और मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी के क्या हो गई भाई? मोहम्मद गोरी की हो गई हार, ठीक है। इस युद्ध में 1175 का जो युद्ध हुआ गया भारत में, जो 1175 का युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और भीम द्वितीय के बीच, इसमें किसकी जीत हुई भाई? इसमें भीम द्वितीय की जीत हुई और मोहम्मद गोरी की हार हुई, ठीक है। फिर इसके बाद जो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो होता है 1191 में। 1191 में जो इसका युद्ध हुआ किसके साथ हुआ? तराइन का पहला युद्ध। जो 1191 में वो तराइन का प्रथम युद्ध माना जाता है, ठीक है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। किस किस के बीच हुआ भाई? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी, ठीक है, मोहम्मद गोरी के बीच। तो इसमें क्या हुआ भाई? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच जो तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ उसमें जो मोहम्मद गोरी है उसकी तो विजय हो जाती है, लेकिन सॉरी, पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है तो, और मोहम्मद गोरी है उसकी क्या हो जाती है? हार हो जाती है। लेकिन तभी उसके बाद 1192 में, कब भाई? 1192 में जो तराइन है उसकी दूसरी लड़ाई होती है। कौन सी लड़ाई होती है? दूसरी लड़ाई इन्हीं दोनों बंदों के बीच होती है। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, ठीक है। तो इसमें है पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है, ठीक है। दो युद्ध हुए थे 1191 और 1192। पहला युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है, दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, ठीक है। किसकी वजह से भाई? जो जयचंद है वो था इसकी पराजय का कारण। पृथ्वीराज चौहान की पराजय का कारण कौन था? जयचंद, क्योंकि इसने इसकी बेटी से विवाह कर लिया था। जो इसकी बेटी थी उससे, ठीक है। फिर इसके बाद इसने जो
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जयचंद की वजह से भाई पृथ्वीराज चौहान की संयोगिता थी, उससे इसने विवाह कर लिया था पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया? संयोगिता से। और वो किसकी बेटी थी? जयचंद की बेटी थी। और फिर जयचंद ने जो अपनी मतलब ये इसकी बेटी को ले गया था, तो उसका मतलब बेइज्जती का जो बदला लेने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? मोहम्मद गौरी के साथ हाथ मिलाया। और मोहम्मद गौरी की फिर तब ये पृथ्वीराज चौहान जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ उसमें हार गया, ये कारण था भाई। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इसका जो चंदावर का युद्ध 1194 में कौन सा युद्ध होता है भाई? चंदावर का युद्ध। ठीक है, साथ साथ नोट्स बना लेना भाई। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है गौरी और जो मोहम्मद गौरी है और जयचंद के बीच। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ भाई? जयचंद। देखो पहले तो दोस्ती कर ली, बाद में फिर इसको भी नहीं छोड़ा, जयचंद को भी। जयचंद और गौरी के बीच कौन जीता भाई? गौरी जीत गया, मोहम्मद जो जयचंद था वो हार गया। ठीक है, और जयचंद का युद्ध कहाँ है? कानपुर के पास, कन्नौज। ठीक है, चंदावर कहाँ है? आपसे पूछ ले चंदावर कहाँ है, तो ये है कानपुर के पास। कानपुर के पास चंदावर कहाँ है भाई? कानपुर के पास है। जो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, चंदावर आपसे पूछ ले कि कहाँ है, तो ये कानपुर के पास है। फिर इसके बाद आता है मोहम्मद गौरी के जो 3 नौकर थे ना, वो बताते हैं। 3 नौकर कौन कौन थे भाई? फर्स्ट है बदायूं में कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो जहाँ शासन कर रहा था। पहले ये देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसके बाद कौन था? कुबाचा, सेकंड है कुबाचा। और कौन है? यालदूस। ठीक है, 3 नौकर थे भाई। कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा और यालदूज। फिर इसके बाद आता है जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो कहाँ शासक कर रहा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक कर रहा था बदायूं में। जो बदायूं कहाँ है? दिल्ली के पास। ये शासन सौंप रखा था भाई इनको। ये कहाँ शासन कर रहा था? शासन बदायूं में। बदायूं कहाँ है? दिल्ली के पास। ठीक है, दिल्ली के पास। फिर आता है जो कुबाचा है वो कहाँ का था भाई? वो सिंध का था, सिंध। ठीक है, फिर उसके बाद है यालदूज कहाँ था भाई? गजनी का था। कहाँ का था? गजनी का। जिस टाइम पे भाई जो मोहम्मद गौरी है उसकी मृत्यु हुई, उस टाइम पे ये तीनों नौकर यहाँ अपना शासन चला रहे थे। इनको ये मतलब सौंपा गया था कि भाई आप यहाँ पे करो, ये आप यहाँ पे करो, ऐसे ऐसे बांट रखे थे। लेकिन जब इसकी मृत्यु हुई, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, इन्होंने अपने शासन को यहीं का राजा मान लिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ था भाई? ये दिल्ली के पास था, बदायूं में। कुबाचा सिंध में था और यालदूज गजनी में था। तो इन्होंने यहाँ का शासन एक दूसरे को यहीं का राजा मान लिया कि भाई अब हमारा शासन यहीं है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने अपनी बहन की शादी किससे कर दी? कुबाचा से। बहन की शादी किससे कर दी भाई? कुबाचा से। हो गए, ये इसके साथ मिल गया, ये सारा इसी का हो गया। फिर इतना बड़ा शादी कर दी बहन की कुबाचा के साथ, ये रह गया इसको, इसके साथ ही इन दोनों, ये इतना ये मिलने के बाद इस छोटे से का क्या मिलता है? इसके मतलब लड़ाई करके इसको मार दिया, तो ये सारा अब इसका हो गया। फिर इसके बाद है जो मोहम्मद गौरी था उससे यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे जो इम्पोर्टेंट है, जैसे ये तराइन का युद्ध पहला और दूसरा, और जो 1175 में और चंदावर का युद्ध, ये 3-4 इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। फिर भाई जो इसके बाद जो मोहम्मद गौरी के बाद है ना,
इसके बाद गुलाम वंश स्टार्ट हो जाता है। गुलाम वंश की स्थापना कौन करेगा भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक करेगा, क्योंकि ये 3 बंदे थे। 3 बंदों में से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा के साथ कर दी। बहन की शादी कुबाचा के साथ करने के बाद भाई इन दोनों के बीच तो रिलेशन हो गया और यालदुज अकेला बच गया। यालदुज को इन दोनों ने मिलके मार दिया। फिर उसके बाद आता है इसके बाद फिर कौन सा शासन आएगा भाई? इसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो शुरुआत करेगा जो गुलाम वंश है उसकी। ठीक है, तो गुलाम वंश से स्टार्ट करते हैं भाई, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ ना आए। वैसे ज़्यादा पॉइंट मैंने करवाए नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इससे जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम देखेंगे कौन कौन से हैं। वैसे ये एक है ना छोटा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, वैसे है, कंप्लीट नहीं पढ़ा रही मैं डिटेल में कि थ्योरी ऐसे 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 टाइम वेस्ट करवाने का कोई मतलब नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट बनता है भाई वो करा रही हूँ। आई होप भाई वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर 1000 सब्सक्राइब करा दोगे तो भाई बोर्ड पे आके अच्छे से दिखा, मतलब फेस दिखा के पढ़ाया करूँगी। फिर आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब मोहम्मद गोरी जो था वो मर चुका है। उसके बाद जो गुलाम वंश है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, गुलाम वंश स्टार्ट हो गया है। गुलाम वंश को हम जो अलग अलग नाम देते हैं, इसके जो अलग अलग नाम हैं वो देखो क्या क्या नाम है। मामलुक वंश, पेपर में आते हैं भाई ये, मामलुक वंश। नेक्स्ट क्या नाम है भाई? दास वंश, दास वंश, मामलुक वंश। और क्या नाम आते हैं? इलबरी तुर्क वंश, इलबरी तुर्क वंश। नेक्स्ट है प्रथम तुर्क वंश, प्रथम तुर्क वंश। ये इसके नाम है। ठीक है, इसके नाम क्या क्या हैं? इसके नाम है, देखो इसके नाम देख लो। गुलाम वंश के नाम क्या है? मामलुक वंश, दास वंश, इलबरी तुर्क वंश और प्रथम तुर्क वंश। ये इसको नाम दिए गए भाई गुलाम वंश को। अब इससे पूछेगा इसका फाउंडर कौन है? इसका फाउंडर कौन है भाई गुलाम वंश का? जो गुलाम वंश का फाउंडर है, फाउंडर आपको पता है कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है भाई? कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की जो नींव रखी जाती है उसने किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा भाई? 1206 से 1210 तक। ठीक है, कब से कब तक माना गया भाई इसका शासनकाल? इसका शासनकाल माना गया 1206 से 1210 तक। एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके ये नाम है मामलुक वंश, दास वंश, इलबरी तुर्क वंश, प्रथम तुर्क वंश। फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक। स्थापना कब हुई? शासन कब तक करेगा? 1206 से 1210 तक शासन करेगा। फिर उसके बाद आता है, अब आपसे पूछेगा कि कुतुबुद्दीन का अर्थ क्या होता है? नाम का मतलब क्या होता है? कुतुबुद्दीन का मतलब, कुतुबुद्दीन का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है चंद्रमा का देवता। क्या होता है? चंद्रमा का देवता। ठीक है, क्या मतलब होता है? चंद्रमा का देवता। आपसे पूछ ले कि कुतुबुद्दीन का मतलब क्या होता है, तो कुतुबुद्दीन का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, इसको हमने नाम क्या क्या दिए? इसके जो नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक के, वो नाम क्या क्या दिए भाई? इसका नाम दिया लाख बख्श, लाख बख्श, पील बख्श, पील बख्श, और क्या दिए? कुरान खां, कुरान खां। और क्या नाम दिए भाई? सिपह सलार,
सिपह सलार, ये इसके नाम दिए, और मलिक, ठीक है, ये इसके नाम है। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम कौन से हैं भाई? नाम देख लो। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम है लाख बख्श, पील बख्श, कुरान खा, सिपसलार और मलिक। ये इसको नाम दिए गए कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। देख सकते हो भाई, एक बार जो कराया है वो एक बार ये कराया है मैंने अब तक आपको, और जो मोहम्मद गौरी है उसके बारे में पढ़ाया था। तो इसके नाम दिए गए लाख बख्श, पील बख्श, कुरान खा, सिपसलार और मलिक, ये इसके नाम दिए गए। जो भारत की जो पहली मस्जिद है वो इसके शासनकाल में बनाई गई। जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है वो इसने बनाई। भारत की पहली मस्जिद किसने बनाई भाई? इसी के शासनकाल में बनी, जिसे क्या नाम दिया गया? जो भारत की पहली मस्जिद है वो इसी के शासनकाल में बनी, जिसे क्या नाम दिया गया? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। क्या नाम दिया गया भाई? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये नाम दिया गया इसकी जो। फिर इसके बाद इसने क्या बनाया? 2.5 दिन का झोपड़ा। कहाँ बनाया भाई? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनाया भाई इसने बनाया अजमेर में। कहाँ बनाया भाई? अजमेर में, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया। इसके नाम थे लाख बख्श, पील बख्श, कुरान खा, सिपसलार, मलिक, और भारत की पहली मस्जिद का नाम था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनाया भाई इसने? अजमेर में बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इसने भाई कुतुब मीनार को स्टार्ट किया, ठीक है, सिर्फ स्टार्ट किया कुतुब मीनार को स्टार्ट किया, लेकिन बनवा नहीं पाया। को स्टार्ट किया किसकी याद में? किसकी याद में भाई कुतुब मीनार को स्टार्ट किया? तो वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कौन था भाई? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसने क्या बनवाया भाई? कुतुब मीनार बनवाया, ठीक है। कुतुब मीनार किसकी याद में बनाया भाई? अगर आपसे पूछ ले तो वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में स्टार्ट करवाया था, कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है। इसने सिर्फ स्टार्ट करवाया था, कंप्लीट नहीं कर पाया। फिर उसके बाद है इसने अपनी राजधानी किसे बनाया भाई? राजधानी बनाया लाहौर को। आपसे यहाँ लिख लो राजधानी। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी लाहौर। क्या थी भाई? लाहौर, ठीक है। इसकी राजधानी इसने क्या बनाई? इसकी राजधानी बनाई इसने लाहौर। फिर उसके बाद आता है इसकी मृत्यु कब हुई? इसकी मृत्यु हुई भाई कब हुई? 1210 में। इसकी मृत्यु हुई 1210 में, लेकिन कैसे हुई भाई? तो चौगान खेलते हुए। चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है भाई, चौगान खेलते हुए, ठीक है। फिर आता है इसका जो नौकर था वो, कुतुबुद्दीन का नौकर कौन था? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन का, इसका जो कुतुबुद्दीन है इस, चलो यहाँ लिख लो कुतुबुद्दीन, इसका नौकर कौन है भाई? इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश, ठीक है। कौन है इसका नौकर? इल्तुतमिश। ये किसका नौकर था? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी, सबसे पहले मोहम्मद गौरी था, उसका नौकर कौन था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का नौकर कौन है? इल्तुतमिश। कौन है भाई? इल्तुतमिश, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। गुलाम वंश को हम मामलुक वंश, दास वंश, इल्बरी वंश, इल्बरी तुर्क वंश, प्रथम तुर्क वंश बोलते हैं।
इसकी राजधानी लाहौर थी और इसका जो फाउंडर है वो कौन है भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक है। कब से कब तक शासन करेगा, 1206 से 1210 तक शासन करेगा। इसको हम जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसको हम क्या क्या नाम देंगे, लाख बख्श, पील बख्श, कुरान खां, सिपसलार मलिक, ये सब नाम देंगे। और जो भारत की पहली मस्जिद है वो जो कुवल उल इस्लाम मस्जिद है वो इसी के द्वारा बनाई गई। 2.5 दिन का झोपड़ा भाई इसने अजमेर में बनाया। कुतुब मीनार को इसने सिर्फ स्टार्ट किया, कंप्लीट नहीं करवाया। किसकी याद में भाई, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। फिर इसकी जो मृत्यु हो जाती है वो मृत्यु कब होती है भाई, इसकी मृत्यु होती है 1210 में। कैसे होती है, चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 में। फिर आता है इसका जो नौकर है, कुतुबुद्दीन का जो नौकर है इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश से भाई हम जो कल स्टार्ट करेंगे, क्या क्या कैसे आया भाई, क्या इसने कौन कौन से स्टार्ट किए, क्या नहीं किया, कैसे किया, कौन था, फिर ये सब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो आई होप भाई आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैं बिल्कुल आराम से कराती हूँ भैया, आप चाहो तो साथ साथ नोट्स बना सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।